हम दूसरी के जब पढ़ते थे तो दूसरी तीसरी की किताबों में बाबा नानक देव जी का पाठ था। हाँ जी। और उसमें था कि बाबा नानक देव जी उस जमाने में भी वो कोदरा की खेती करते थे, कोडो मिलेट्स की। हम्म। तो वो महापुरुष भी जब उस जमाने में करते थे तो इसलिए चीज़ तो कोई बढ़िया होगी तभी वो करते थे। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने तो उसमें कोई नरमा कॉटन नहीं बोया, हाँ उन्होंने जी। ये मिलेट्स ही बोया था। सभी किसान भाइयों को, साथियों को विलेज कनेक्शन की तरफ से राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं और इनको हम राजस्थान का मिलेट्स मैन भी कह सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विलेज कनेक्शन चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप आज आए और हमारे खेत का विजिट किया। हाँ जी। हाँ जी। तो सर, आप अपना जो अपने साथी हैं, किसान साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, दर्शक हैं, उनको एक छोटा सा परिचय दे दो। मेरा परिचय, मैं शिव प्रकाश बादू, रावला से खाजूवाड़ा रोड पे ऑन रोड ही मेरा मकान है और हाँ जी। मेरे 40 बीघा ज़मीन है। हाँ जी। और पिछले मैं वर्ष 2017-18 से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। हाँ जी। जैविक खेती में सर ये आप कौन कौन सी फसलों की उपज ले रहे हो? फसलें तो जो हमारे यहाँ मौसमी फसलें हैं, जैसे अपने मूंग है, मोठ है, बाजरा है, ज्वार है, हाँ जी। और गेहूँ, चना, सरसों, हाँ जी। जौ, अच्छा सर। यही है। ठीक है और मिलेट्स भी मैंने पिछले साल उगाए थे, जो आपके ये सामने अच्छा, मिलेट्स जो हैं। ये हम हाँ, देख रहे हैं, जो हाँ, साथी देख रहे हैं हाँ, हमारे, ये मिलेट्स हैं। ये मिलेट्स हैं। अच्छा, तो ये क्या होते हैं सर, ये मिलेट्स? कुछ मिलेट्स इसके बारे में ये आप बताओ। मिलेट्स जिसको मोटा अनाज बोलते हैं। हाँ जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ज़्यादा मिलेट्स पर जोर दे रहे हैं, भारत सरकार। हाँ भी जी। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स उगाइए ताकि आप स्वस्थ रहें, बीमारियों से मुक्त रहें। हाँ जी। आधा भारत है, पूर्वी और दक्षिणी भारत, वो अच्छा। ज़्यादा चावल राइस खाता है। हम्म। और आधा भारत है, उत्तर पश्चिमी, वो गेहूँ वीट खा रहा है। हम्म। तो WHO की रिपोर्ट है कि वीट एंड राइस, इन दोनों के खाने से लोग मर रहे हैं बीमार हो करके। हाँ जी। हाँ जी। जो फसल जितनी ज़्यादा पानी में पकेगी उतनी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ जी। हाँ जी। जो जितनी कम पानी में पकेगी वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हम्म। तो गेहूं और चावल वो दोनों नेगेटिव ग्रीन्स में आते हैं। अच्छा अच्छा। और अपने ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, जौ है, और मूंग है, मोठ है, चना है, जो कम पानी से पकने वाली फसलें हैं, ये जो है वो न्यूट्रल ग्रीन्स में आते हैं। अच्छा। अगर स्वस्थ आदमी इनको खाएगा तो वो स्वस्थ ही रहेगा, बीमार नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अगर कोई बीमार आदमी इनको खा करके और स्वस्थ होना चाहे तो वो स्वस्थ नहीं होगा। अच्छा अच्छा। और ये जो मैं मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, ये 500 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। अच्छा सर, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मिलेट्स का आइडिया आपको आया कहाँ से, इसकी खेती करने का आइडिया? इसका मैं यूट्यूब पर मैंने सर्च किया होगा। सर्च किया। फिर डॉक्टर खादिर वली, जिनको मिलेट्स मैन के नाम से जानते हैं, अच्छा अच्छा। वो मूलतः अपने आंध्रा के हैं। हाँ जी। और कर्नाटका में बहुत बड़ी, आंध्रा में इसकी खेती हो रही है मिलेट्स की। और अब पंजाब में ही खेती बचाओ विरासत बचाओ मिशन में वो लगे हुए हैं और वहाँ भी मिलेट्स की खेती वो करवा रहे हैं, काफ़ी किसान कर रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनके सेमिनार अटेंड किए, वहाँ मैंने मिलेट का खाना खाया, देखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अपने को भी ये बीजना चाहिए, मिलेट्स बोना चाहिए। ठीक है सर, तो आप इनकी खेती कितने एकड़ में कर रहे हैं? मिलेट्स मैंने पिछली बार उगाया था। अच्छा। तो इनका सही जो बोने का जो समय है वो तो मई से लेकर के और जुलाई तक है। अच्छा, मई से लेकर जुलाई तक इनकी खेती ये ये बहुत बुआई कम, के लिए। ये बहुत कम पानी में पकते हैं। अच्छा। और ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी हो सकते हैं। हाँ जी। और 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी होते हैं। तो इनके जैसे कोई किसान भाई खेती करना चाहे, हाँ जी, तो इनको मिट्टी कैसी चाहिए? इनको मिट्टी किस टाइप की मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी है, रेतली मिट्टी है, किसी भी मिट्टी में हो किसी जाते भी हैं? मिट्टी में हो जाते हैं, पक्की मिट्टी में भी हो जाते हैं। ठीक है सर। तो इनका बीज है, ये थोड़ा बारीक है, तो इनका बीज प्रति बीघा 1 किलो बीज से हम बीटी मशीन से इनकी बिजाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और सही इसकी बिजाई का तरीका है वो अपने जैसे चावल की तरह इनकी पनीरी लगा करके और फिर इसकी रोपाई करें तो सही तरीका वो है। अच्छा, उसमें प्रति बीघा 500-600 ग्राम बीज लगेगा पंजीरी तैयार करके। तो और इनका रोपाई बीज करें। आपने कैसे प्रबंध किया इनके बीजों का? कहाँ से बीज मिले का आपको ये प्रबंध बीज? तो हमने पता किया, फिर सिरसा से ही मंगवाया था वहाँ। सिरसा से मंगवाया? हाँ जी, हाँ जी। और फिर मैंने तो बीटी मशीन से इसकी बिजाई की थी। तो इसमें कोई स्प्रे वगैरह, कोई केमिकल्स, रासायनिक वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती। कम पानी से 1-2 पानी या 1-2 बारिश हो जाए
तो उससे भी ये होता है। और इसका चारा है वो भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक है पशुओं के लिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर। यदि हम पॉजिटिव मिलेट्स खाते हैं हम्म। तो गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति बगैर दवाई मिलेट्स के खाने से वो स्वस्थ हो सकता है। ठीक है सर। अपने जैसे गेहूं है, चावल है खाते हैं, हम्म। तो वो क्या है, वो घंटे 2 घंटा में 3 घंटा में यानी वो अपने जो डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ। और मिलेट्स हैं ये 7-8 घंटे तक धीरे धीरे रिच होता है। जैसे बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की और की, वैसे धीरे धीरे रिच होता है। अच्छा तो एक बार आपने मिलेट्स अगर एक कटोरी खा लिया तो आपको 7-8 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। एनर्जी रहती है पूरे एनर्जी दिन। रहती है, एनर्जी रहती है। अभी वर्ष 2023 को भारत के प्रस्ताव पर WHO ने भी मिलेट वर्ष घोषित किया था। हाँ जी। और पीछे अपने दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ तो उसमें भी हम टीवी पे लाइव देख रहे थे ठीक है कि सर। प्रधानमंत्री जी ने उनको 36 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे दिल्ली में, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके, और उन्होंने सारों ने जो मिलेट्स का भोजन उनको करवाया था। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो सर ये जो आपने सिरसा से बीज खरीदा, ये किसी के जानकारी के थ्रू खरीदा या कोई शॉप वगैरह? हाँ, वहाँ अपने विपुल जी कंबोज हैं, उन्होंने सिरसा में वो एक ऑर्गेनिक का स्टोर खोल रखा है। अच्छा, वहाँ मिल सकता है। हाँ। बाकी ऑनलाइन भी मिल सकता हाँ, है इसका? ऑनलाइन भी मिल सकता है अपने। और बाकी अपने हनुमानगढ़ जो हकीकत स्टोर वाले राकेश जी और हैं, अच्छा, इनके हनुमानगढ़ पास- में भी अवेलेबल हाँ, है? इनका बीज उपलब्ध है, उनके पास में बीज भी है और अच्छा। ग्रेडिंग किया हुआ भी उपलब्ध है। वहाँ से भी कोई किसान भाई ले सकता है। ठीक है सर। बाकी तो मेरे इसमें तो MP में, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लोग इसकी खेती वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी मेरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपने तेलंगाना तक ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसके किसान मेरे से जुड़े हुए नहीं हों, हाँ हर एक जी। स्टेट के, तो उधर उसकी खेती अच्छा, करते तो हैं। ये आप कौन कौन सी टाइप के मिलेट्स की खेती कर रहे हो अभी? ये मिलेट्स तो पॉजिटिव मिलेट्स में तो ये 5 ही हैं। अच्छा, ये हरी कंगनी बोलते हैं इसको, ठीक है सर। ब्राउन टॉप मिलेट्स, हाँ जी, ये इसका सीड है, हाँ जी, बीज है, हाँ जी। अपने जो उगाते हैं वो। ठीक है सर। और ये जो आप देख रहे हो, ये इसका ग्रेडिंग किया हुआ है, इसी का ये सीड है और ये इसका ग्रेडिंग किया हुआ है। ठीक है सर। छिलका है, उतर गया, खाने जी। के लिए ये। तो ये ग्रेडिंग आप किस प्रकार से करते हो इनकी? ये इसमें जैसे जूसर मिक्सर टाइप में है ना, जूसर मिक्सर, उसमें उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें वो रेगुलेटर है, वो पंखे वाला लगा दो, स्पीड कम हो जाएगी। और जो छुरी है वो निकाल के उसकी जगह कोई एक पत्ती टाइप में थोड़ी मोटी सी लगा दो उसके अंदर, तो उसका वो स्लो चलेगा, उसका छिलका उतर जाएगा। वैसे ऐसे हाथ से इसको मसलते हैं ना तो भी उतर जाता है ये, तो ठीक है। ज़्यादा इतना कठोर नहीं है। ये सवांक सावा बारनेर मिलेट्स है, ठीक है। ये इसका सीड है, ये जो आप देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो है ये ग्रेडिंग किया हुआ है ठीक है सर। खाने के लिए। ठीक है सर। ये जो आप देख रहे हो ये कोदरा है, अच्छा अच्छा, कोडो मिलेट्स, ठीक है सर। ये इसका सीड है। ये और ये जो देख रहे हो आप, ये उसका ग्रेडिंग किया हुआ रूप है जो अपने अच्छा, खाने अच्छा। के काम में आता है, ठीक है सर। ग्रेडिंग किया हुआ। ठीक है। ये कंगनी फोक स्टाइल मिलेट्स है, अच्छा अच्छा, ये इसका सीड है, हाँ जी, बीज। ठीक है सर। और ये इसी का ग्रेडिंग किया हुआ है अच्छा अच्छा, खाने के लिए। ठीक है सर। ये कुकी अच्छा, लिटिल मिलेट्स, ठीक है सर। ये इसका सीड है, बीज है। ठीक है सर। और ये जो आप देख रहे हो ये ग्रेडिंग किया हुआ है। ठीक है सर। ये 500 मिलेट्स हैं, अच्छा, पॉजिटिव मिलेट्स, ये जिनको आपने मिलेट्स का बता दिया, ये जो पॉजिटिव मिलेट्स। जिसको श्री धान्य मिलेट्स कहते हैं। श्री ये धान्य 500 मिलेट्स। श्री धान्य मिलेट्स। अच्छा, ये जो 500। ये मैं देख रहा हूँ, ये इनके बारे में भी आप बताओ। ये तो बर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद है, अच्छा अच्छा, जो पीछे मैंने वो लगा रखा है यूनिट। ठीक है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये सरसों की खड़ी है, कच्ची घानी की। ठीक है, ये भी जैविक खेती में हम 10-12 किलो बीघे की डालते हैं बिजाई करने से पहले। ठीक है सर। ये गेहूँ है बंसी, अच्छा, ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये खाने की 3 प्राचीन वैरायटियाँ हैं। बंसी हैं, सरबती हैं मध्य प्रदेश की, MP की, हाँ जी, और एक सोना मोती है। ठीक है ये सर। प्राचीन वैरायटियाँ हैं जो बहुत ही अच्छी बहुत ही क्वालिटी अच्छी की गेहूँ हैं। क्वालिटी की हाँ, गेहूं। ठीक है सर। तो ये जैविक है बिल्कुल। हाँ जी, तो ये जहर मुक्त भी है और पोषण युक्त भी है। ठीक। बाजरा है ठीक है सर। जिसका जो सिट्टा है वो 5.5-6 फीट तक का, जो भी आपने देखा था, हाँ जी, हाँ जी, ये बाजरा है देसी। ठीक है सर। ये ऑर्गेनिक मूंगी है ठीक है, जो आज से 50-40 साल पहले बोते थे। ठीक है ये सर। पीले रंग की।
ये देसी मूंगी है। ठीक है। ये मोठ है ऑर्गेनिक। हाँ जी। ये देसी ज्वार है जालना। ठीक है सर। और ये हरी मूंगी है और ये चना है। ये और सारे ये अपने एक मैं देख रहा हूँ ये गेहूं है जो हाँ जी। बिल्कुल छोटे साइज की है। हाँ जी हाँ जी। इसके बारे में आप बताएं। ये सोना मोती गेहूं है। हाँ जी। ये बहुत प्राचीन वैरायटी है और ये बीघे में 4-5 क्विंटल बीघा ही इसका उत्पादन निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता। अच्छा अच्छा। लेकिन जिसको डॉक्टर लोग बता देते हैं कि आप गेहूं मत खाना, गेहूं से आपकी एलर्जी है, तो इस गेहूं में ग्लूटोन्स की मात्रा नहीं है। ठीक है सर। तो वो उसके ये एलर्जी नहीं करती ये गेहूँ। लेकिन मार्केट में रेट भी इसका 8-10 हज़ार रुपये क्विंटल है। ठीक जो है इसके जानकार लोग इसको खरीदते हैं। ठीक है। आप जो ये आपने सारा जितना सामान रख रखा है इन सब की खेती करते हो आप? हाँ, सबकी खेती करता हूँ। ठीक है सर। अगर कोई किसान भाई खेती करना चाहे तो कितने एरिए में से शुरुआत ये करे एक वो? बीघे में 3-4 क्विंटल हो जाते हैं। एक बीघे में 3-4? हाँ, 5 क्विंटल तक भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, मिनिमम। ठीक है। 500 अगर एक कनाल उगाएं तो भी उसके क्विंटल के लगभग हो जाएंगे 500। हाँ जी हाँ जी। और खाने के लिए उसको तो मुकेंगे नहीं, एक बीघा बोले तो भी। हाँ, अगर एक बीघे में ये हाँ। खेती शुरू करें तो हाँ, उनके खाने कर के लिए सकते हैं। पर्याप्त हाँ, रहेगा ये? पर्याप्त रहेगा। ठीक है क्यों सर। वो अगर गेहूं अगर 1 किलो आटा उसका लगता है तो ये तो 250 ग्राम ही बहुत है। अच्छा, चलो वो खाने के लिए तो जैसे किसान भाई उगा ले, अगर वो बेचने के पर्पज से उगाए हाँ, तो उनका कहाँ बिकेगा, कैसे वो मार्केटिंग करे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। अगर बेचने के पर्पज से उगाए तो मार्केटिंग तो आजकल तो ऑनलाइन भी, मिलेट्स की तो मार्केटिंग ऑनलाइन भी है। बाकी अपने ये हकीकत स्टोर वाले हैं हनुमानगढ़ में। बाकी ये हमारे रामू राम जी चौधरी हैं, उन्होंने नागौर में बड़ा प्लांट्स लगा रखा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं वो 100 के लगभग। अच्छा। अभी पीछे आए हुए थे, मेरी सरसों वगैरह वही ले जाते हैं वहाँ। कच्ची घानी का सरसों का तेल है, कच्ची घानी की अपने तिल्ली का तेल है, बाकी सांगरी है, केरिया है, काचरी है, ग्वारफड़ी है, ऐसी यानी जो अपने राजस्थान की जो सूखी सब्जियाँ हैं वो उनकी 100 से ज़्यादा वो अपने तैयार करते हैं वहाँ। जैसे पापड़ है, बड़ी है, और वो प्रोडक्ट्स हैं उनके। ठीक है बहुत सर। अच्छे हैं। ठीक सर, और कोई जानकारी आप देना चाहोगे किसान भाइयों को इन मिलेट्स की खेती के बारे में? मिलेट्स की खेती के बारे में यही जानकारी है कि ये बहुत ही कम पानी से पकने वाले हैं मिलेट्स। और इनका जो बिजाई का समय है वो मई से लेकर के और जुलाई तक का है। ठीक है सर। मई से जुलाई तक का समय इनका उपयुक्त है बिजाई का। और ये 70-80 दिनों में पकने वाली फसल है, ज़्यादा लंबी नहीं है। 70-80 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। ठीक है। और ये जब पकती है तो इनका जब हल्का पीला रंग आ जाए फसल पे, उसी समय काट के और नीचे कोई खेत में जैसे तिरपाल वगैरह बिछा करके और उसके ऊपर जैसे अपने तिल काट के और उनकी वो बना के रखते हैं ना पुड़िया सी, वैसे इसकी पुड़िया सी बना के उसके ऊपर रख दे। अच्छा। अगर सीधा अपने खेत में रखेंगे तो नीचे ये जड़ता, वो नीचे जड़ जाएगा सारा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके ऊपर रख दें। हाँ हाँ, ध्यान रखने वाली बात है। तो उस नीचे प्लास्टिक या कोई तिरपाल बिछा के उसके ऊपर इसको इकट्ठा कर दे। सूखने पे अपने इसको मिनी कंपेन से भी निकाल सकते हैं, ऊपर मुँह वाला वो थ्रेसर होता है उससे भी निकाल सकते हैं। और चावल की तरह अपने जैसे ड्रम रख के और ड्रम पे उस चावल जैसे निकालते वैसे झाड़ के वैसे भी निकाल सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा। इसमें कोई उर्वरक, कोई पेस्टिसाइड, कोई स्प्रे की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये आपके हिसाब से ये बहुत ही फायदेमंद खेती हाँ, बिल्कुल रहेगी, फायदेमंद है। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भी है। और अपने को कोई केमिकल पेस्टिसाइड या उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो रासायनिक खेती कर रहा है वो किसान भाई भी इनकी खेती कर सकता है मिलेट्स की, और उसमें उसको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा अच्छा। अगर कोई जो साथी जिनके पास जो खेती नहीं कर रहे हैं उनको ये मिलेट्स चाहिए खाने के लिए, तो वो आपसे कैसे ले सकते हैं? आपके पास उपलब्ध? हाँ, वो संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर देख रहे हो नीचे स्क्रीन पे, ये शिव प्रकाश जी भादू का नंबर है। कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए जिनकी ये खेती कर रहे हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके इनसे ले सकते हो। साथियों, शिव प्रकाश जी का एक YouTube चैनल भी है जिसके बारे में ये हमें बताने जा रहे हैं। हाँ, जैविक खेती री बातें हिंदी में अपने लिखेंगे ना, जैविक खेती री बातें, लगभग 45-50 वीडियोज हैं, वो सारे मेरे खेत के ही बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। मेरे खेत के वीडियो हैं, उसमें सारी जानकारी दी हुई है। तो किसान भाई उससे भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर। सर, आपने हमारे लिए बहुत बहुत टाइम निकाला, हमारे जो किसान साथी हैं उनको एक अच्छी जानकारी दी मिलेट्स की खेती के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इतनी दूर से चल के आए, खेत का विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो साथियों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और अच्छी और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक आप कनेक्ट रहें विलेज कनेक्शन के साथ। धन्यवाद। जय किसान, राम राम।